जी गाइस, वेलकम बैक। अभी मैंने आज लोड उठाना था, लेकिन वो लोड रेडी नहीं था आज, तो गाइस इसलिए मैं आज वो लोड नहीं उठा सका और मुझे आज बेकरफील्ड में रुकना पड़ रहा है। मैं बेकरफील्ड में हूँ और मेरा जो लोड है वो सुबह रेडी होगा। तो जो ब्रोकर है उसने $200 बढ़ा दिए हैं लोड के लिए। दैट्स ओके। चलो कुछ ना कुछ जो रुकने की कॉस्ट है वो हो जाएगी। तो अभी मुझे रुकना पड़ रहा है इधर, और मैं आप देख सकते हैं कि मैं अभी लेटा हुआ हूँ और ये देखें, आपको इंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मैं ये बिग बॉस देख रहा हूँ और बिग बॉस चल रहा है यहाँ पे। बिग बॉस के जो अभी मैंने शुरू किया है। वैसे तो 15 को ये शुरू हुआ है। मैंने अभी 3-4 एपिसोड है देखने में। ये पहला एपिसोड चल रहा है उसका, बिग बॉस का। मैं तकरीबन किसी सीज़न में अगर दिलचस्पी हो तो फिर देखता हूँ। कभी दिलचस्पी ख़त्म हो जाए तो फिर मैं सेंटर में भी छोड़ देता हूँ। मुझे उससे गर्ज नहीं है। मुझे डिपेंड करता है कि मुझे दिलचस्पी है उसमें या नहीं है। अगर नहीं हो तो फिर मैं उसको छोड़ देता हूँ। तो देखते हैं इस सीज़न क्या होता है। 1-2 सीज़न मैंने देखे, 1-2 सीज़न मैंने दरमियान में छोड़ दिए थे। तो अभी इंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा यही है कि वक्त गुजारना है, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए टिकटॉक चलाया, वहाँ पे थोड़ा फ़न किया, दोस्तों से बात की, और इस तरह दिन कुछ गुजर गया। तो अभी जो है, अभी क्योंकि वक्त फिर पास करना इतनी आसान नहीं होता। कल 11-12 बजे तक जाके वो होना है, तो मुझे 10-11 बजे तक जागना है, इसलिए टाइम है मेरे पास। तो मैंने यही सोचा कि चलो बिग बॉस देख लेता हूँ। गैस आपको ट्रक में काफ़ी टाइम बाद दफ़ा रुकना पड़ता है, और अगर ज़्यादा टाइम हो तो आपके लिए थोड़े इंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है। आज यहाँ पे वेदर बहुत गर्म था। यहाँ पे जो कैलिफोर्निया में बेकरफील्ड में काफ़ी गर्म वेदर था, लेकिन अभी हो सकता है रात की वजह से थोड़ा सही हो जाए। और मेरे पास क्योंकि मैंने ये देखिए छोटा पंखा रखा हुआ है। तो मैं रात को ट्रक बंद कर देता हूँ, चलाता नहीं हूँ मोस्टली। और मेरे पास APU लगा हुआ है, लेकिन गाइस मेरा APU का जो स्टार्टर है वो ख़राब हुआ है। मैंने ऑर्डर किया हुआ है, मैकेनिक को बोला हुआ है। हो सकता है जाते हुए मैं उसको भी सही करा लूँगा, क्योंकि फिर वो सर्दियों के लिए भी मुझे हीटिंग की ज़रूरत पड़ेगी और ट्रक को चलता हुआ छोड़ के नहीं सो सकते। तो काफ़ी ऑयल वगैरह या काफ़ी मसाइल होते हैं। APU चला लेते हैं जब ट्रक को बंद करते हैं। मेरे APU के मसले की वजह से मुझे मैं अभी भी मुझे काफ़ी देर ट्रक चलाना पड़ा, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा थी। यहाँ कैलिफोर्निया में ये है कि आपकी वहाँ पे फुल सर्दी जब पड़ रही होती है ईस्ट की साइड पे, जब आपकी बर्फ़बारी हो रही होती है, तब भी यहाँ पे बाज़ दफ़ा टेम्परेचर आपको 100 डिग्रीज़ मिलता है। तो गैस ये जो टेम्परेचर है यहाँ का, इसका कोई एतमाद नहीं है। ख़ास तौर पे जो कैलिफोर्निया का टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है बाज़ दफ़ा। लेकिन ये है कि वो ऊपर वाली साइड पे जाएं, सलीनस वाली साइड पे, तो वहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर ठंडा रहता है, क्योंकि वहाँ पे राउट 80 की जो पहाड़ियाँ हैं उन पे हमेशा बर्फ़ पड़ी रहती है। हमेशा तो नहीं, बहरहाल तकरीबन 8-9 महीने बर्फ़ पड़ी रहती है। और अगर उनकी पहाड़ी की चोटियों को कंसीडर करें तो बाज़ दफ़ा ये भी कहा जा सकता है कि उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट पूरा साल ही बर्फ़ होती है। और ये देख लें कि मई के महीने में अगर आप आएँ तो आपको चेंज की ज़रूरत पड़ती है, मई-जून में। तो ये कंसीडर कर सकते हैं कि वहाँ पे मौसम थोड़ा सही रहता है। लेकिन इस तरफ जहाँ मैं आज हूँ बेकरफील्ड की तरफ, यहाँ पे मौसम गर्म था आज, और ईस्ट की साइड पे अभी मौसम कुछ ठीक हो गया है। और कहीं कहीं पे मतलब टेम्परेचर अब 1-2 दिन पहले 38 भी था कहीं विस्कॉन्सिन की तरफ। तो गैस अभी कभी भी वहाँ पे स्नो भी पड़ सकती है, लेकिन ये शुरू की स्नो जो होती है वो इतनी हैवी नहीं होती। लेकिन ये है कि अभी ऐसा हो सकता है कि कभी भी स्नो पड़ सकती है। तो स्नो में ट्रक का चलाना आपको पता है वो फिर डिफरेंट हो जाता है। तो स्नो के लिए भी हम व्लॉग्स वगैरह बनाएंगे,
लेकिन आज का ये वीलॉग इसलिए है, इस सिर्फ इस वजह से बनाया है कि अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम रुकना हो तो आप ने बिल्कुल भी वो नहीं, स्ट्रेस नहीं लेनी और ये नहीं सोचना कि हाँ मुझे रुकना पड़ रहा है। आपको ट्रकिंग आप करते हैं तो आपको कहीं भी रुकना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि डिस्पैचर आपसे कभी भी 100% कन्फर्म बात नहीं करते। डिस्पैचर जो होते हैं वो आगे पीछे बताते हैं, इतनी आगे पीछे तो नहीं बताते, एक आधा दिन, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है। मुझे ये पता नहीं था कि आज मेरा लोड है या नहीं है, लेकिन मेरे डिस्पैचर के हिसाब से आज था, लेकिन उन्होंने कहा ब्रोकर, क्योंकि प्रोडक्ट रेडी नहीं था तो ब्रोकर ने कल का चेंज किया। तो इस वजह से गैस हो जाता है ऐसे। तो आपको पेशेंस रखना होगा। ट्रकिंग में आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपको ब्रोकर और जो डिस्पैचर है वो कभी भी सीधी बात नहीं करेगा। आपको लोड उतारने के लिए अगर वो 8 बजे का टाइम देते हैं, बिलीव मी वो 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं और कभी कभी तो 12 भी हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है उनका, आप ड्राइव किस तरह कर रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से ड्राइव कर रहे हैं और उनके कहने पे टाइम पे चले जाते हैं तो फिर आपको एक आधा घंटा ऊपर नीचे बताएंगे। और अगर यकीन करें आप लापरवाही से ड्राइव कर रहे हैं तो फिर आपको 2-3 घंटे बताएंगे, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि आप तो टाइम पे जाते नहीं हो, तो इसलिए आपको 2-3 घंटे वो एडवांस में बता देंगे ताकि आप 2-3 घंटे पहले पहुंच जाएं और वहां पे जाके वो करें। तो गैस मेरा जो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम ट्रक में रुकना पड़े तो आपने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना और परेशान नहीं होना। हाँ, अलबत्ता ये है कि उसमें आपने ये खोजना है कि इंटरटेनमेंट आप किस तरह कर सकते हैं, किस तरह टाइम गुजार सकते हैं। आपका सोशल मीडिया आपका साथ देता है, और अगर आपके पास टैबलेट वगैरह या टीवी हो, मेरे पास टीवी लगा हुआ था, लेकिन क्योंकि 2 ड्राइवर चला रहे थे, हम लोग 1-1.5 महीना हम लोगों ने टीम में चलाया, तो इस वजह से मैंने टीवी उतार दिया। लेकिन अभी भी मेरे पास टैबलेट मौजूद है, ये देख सकते हैं आप, मैं अभी भी बिग बॉस देख रहा हूँ। तो आपको वजह ढूंढनी है और कुछ चीज़ें ऐसी करनी है जिससे आपको लगे कि हाँ यार मैं टाइम गुजार रहा हूँ या मेरा अच्छा टाइम पास हो रहा है। अगर आप बोर होते रहेंगे और कोसते रहेंगे डिस्पैचर को या तो ब्रोकर को, और ये सोचते रहेंगे उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये हो गया वो हो गया, तो इससे कुछ नहीं होगा। आपने स्ट्रेस लेनी और ये दिमाग में रखना है कि ब्रोकर जो है ना कभी भी आपको सही बात नहीं करते, और जो डिस्पैचर है वो भी बाज़ दफ़ा मजबूर होते हैं, लेकिन डिस्पैचर भी आपसे 100% कन्फर्म बात नहीं करते। वो आगे पीछे आपको ज़रूर बताते हैं, पीछे तो नहीं आगे बताते ही। मतलब आपको अगर आपकी डिलीवरी 9 बजे है तो वो 10 बजे का, वो 8 बजे का बताएंगे, ताकि आप 8 बजे वहाँ पहुँच जाएँ और टाइम पे डिलीवर कर सकें। ऐसा होना भी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे, अगर ऐसा नहीं करेंगे और हम लेट पहुंचते हैं तो इस वजह से उनको लोड वगैरह के लिए फ़ाइन्स वगैरह भी देने पड़ते हैं। तो गैस अगर आपको 9 बजे का कहा जाता है तो आप 9 बजे पहुंच जाएं, लेकिन हो सकता है आपकी डिलीवरी 10 बजे हो। तो आज मुझे एक्स्ट्रा टाइम रुकना पड़ा है और कल मैं लोड उठाऊँगा। मैं परसों से यहाँ पे हूँ, 2 रातें हो गई मुझे कैलिफोर्निया में, लेकिन ऐसा कुछ मसला नहीं है, क्योंकि ऐसा ये पार्ट ऑफ ड्राइविंग है और ट्रक की ड्राइविंग में ऐसा होता है। तो परेशान नहीं होना गाइस। अगर आपको भी आपके डिस्पैचर या ब्रोकर आपको थोड़ी देर के लिए, एक आधा दिन के लिए आगे पीछे करते हैं तो परेशान नहीं होना और एंजॉय करना और टाइम गुजारने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ करना जो आपको अच्छी लगती हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।